योग चित्त वृत्ति निरोधा का भाष्य चल रहा था। तो 3 के बारे वर्णन हो गया, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त। और आगे कहते तदेव रजोल्लेश मलापेतम स्वरूप प्रतिष्ठम सत्पुरुषता ख्याति मात्रम धर्मेघ ध्यानोपगम भवते। कहते तदेव रजोलेश मलापेतम, रजोलेश मलापेतम, जो रजोगुण का लेश मात्र जो मल था वह भी खत्म हो गया। स्वरूप प्रतिष्ठम सत्य पुरुष अनता ख्याति मात्रम, सत्य पुरुष की अनता ख्याति स्वरूप है वो। धर्म मेघ ध्यानोपगम, धर्म मेघ समाधि की ओर उन्मुख है जो, उसी का नाम एकाग्रम भवति, वो एकाग्र अवस्था है जो कि धर्म मेघ समाधि की ओर आपको ले जाता है। स्वरूप की ओर प्रतिष्ठित कर रहा है, पूर्ण रूपेण स्वरूप की ओर प्रतिष्ठित भी नहीं है वो। पूर्ण रूपेण स्वरूप प्रतिष्ठित नहीं है वो, तो कैवल्य अवस्था होगा, वो बाद की बात आएगा निरुद्ध अवस्था में। लेकिन अभी एकाग्र के विचार जब चल रहा है तो अभी आप समाधि की ओर उन्मुख हो रहे हैं केवल। इसे कहते धर्म मेघ ध्यानोपगम। धर्म मेघ समाधि का नाम है। अनेक प्रकार की समाधियों का आगे वर्णन करेंगे, उसे धर्मेघ समाधि आएगा। उस धर्मेघ समाधि के अवस्था के अनुकूल जो ध्यान है, उस ध्यान की ओर उन्मुख कर देता है चित्त, जिसका उस चित्त को हम कहते हैं एकाग्र चित्त। इसी के दूसरे शब्दों में लोगों ने बताया तत् परम प्रसंख्यान मित्याचक्षते ध्यायिनः। इसको ही ध्यायी लोग, ध्यान करने वाले जो योगी हैं, उन लोगों का कहना है परम परसंख्यानम प्रसंख्यान एवं सर्वश्रेष्ठ प्रकृष्ट ज्ञान उस काल में होता है। प्रसंख्यान में प्रकृष्ट ज्ञानम यदि प्रसंख्यानम, लेकिन अभी ज्ञान है, अतः संप्रज्ञात ही है, असंप्रज्ञात नहीं है। इसी को भी हम संप्रज्ञात कोटि में ही रखेंगे, क्योंकि असंप्रज्ञात में किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है, स्वरूप के अलावा और कोई ज्ञान ही नहीं है। अभिज्ञान है, वो पर है, इतना ही है। प्रसंख्यान सभी को होता है, जिसके पास जितना ज्ञान है उतनी ही ज्ञान को अपने आप का श्रेष्ठ मान लेते हो। प्रकृष्ट है मेरे पास ज्ञान मान लेते हो, अतः सभी के पास प्रसंख्यान है। लेकिन परम प्रसंख्यान तो उसकी पराकाष्ठा है। जिसके पास जितनी भी ज्ञान है, सारे के लोगों के पास इतना समस्त ज्ञान को इकट्ठा कर डालो, वो क्या होता है? वो पूर्ण जो ज्ञान है, सर्व जो ज्ञान है, उसी को हम कहते हैं परम प्रसंख्यान। क्योंकि हर व्यक्ति के पास जो ज्ञान होता है वो अपने अपने विषय का, उसमें कोई न्यूनता नहीं है। जिस विषय का आपको ज्ञान है उस विषय में आप अपने आप को माहिर मानते हैं, हो या ना हो, मानते तो हैं ही। इसलिए आप भी प्रसंख्यान वाले हैं। अतएव परम प्रसंख्यान विशेषण देना पड़ा, परम निरतिशय, जिसकी तारतम्यता की पराकाष्ठा हो जाए उसका नाम परम। इसे परम प्रसंख्यानम कह दिया। अर्थात इसी को योगी लोगों ने दूसरे शब्दावली में आगे विस्तार से विचार आएगा, वो बताएंगे 4 प्रकार के होते हैं एकाग्र भूमि में। एकाग्र भूमि में भी 4 कोटि है। एक का नाम प्रथम कल्पिक, दूसरे का नाम मधु भूमिक, तीसरे का नाम प्रज्ञा ज्योति, चौथे का नाम अतिक्रांत भावनीय। चारों की विस्तृत विवेचन आएगा आगे में, जैसे इसे विस्तार से कहूंगा, लेकिन अभी आके संज्ञा मात्र बोध करा रहा हूं। जैसे आप तरह संग्रह सब पढ़े हैं ना, लगभग क्या होता है हमारा नाम मात्र उद्देश्य ही होता है। केवल नाम मात्र पहले कह दिया गया, पहले से द्रव्य गुण कर्म सा नाम ले लिया, फिर लक्षण वगैरह बाद में आते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर अब नाम लिया जाना है, उसका विस्तृत विवेचन बाद में आएगा। पहला है प्रथम कल्पिक, दूसरा मधुभूमिक, तीसरा प्रज्ञा ज्योति, चौथे का नाम अतिक्रांत भावनीय। ये एकाग्र अवस्था में रहने वाले योगियों को 4 भागों में बांटकर समझा जाता है। इनके वैराग्य के आधार पर चलता है। वैराग्य इसलिए 4 प्रकार का माना है। यतमान है, व्यतिरेक है, एकेंद्रीय है, और अंत में आकर के जो है
वशीकार संज्ञा वैराग्य नाम का आगे विस्तार से समझाएंगे। जब 4 प्रकार का वैराग्य, वहीं 4 प्रकार की भूमिकाओं को भी समझा देंगे। अब इस सूत्र का जो लक्ष्यार्थ की ओर जा रहे हैं, इस सूत्र के लिए भूमिका हुआ यहां तक। इस सूत्र का मुख्य अर्थ में है असंप्रज्ञात समाधि की ओर ले जाना है। इसलिए मुख्यार्थ गौणार्थ हो गया संप्रज्ञात समाधि, और मुख्यार्थ की ओर जाता है असंप्रज्ञात समाधि के लिए। चिति शक्ति ही अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धाच अनंताच। जो चिति शक्ति है, आपका पर चैतन्य स्वरूप है, जिसको पुरुष कहते हैं, आत्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, उसमें 4 चीजें होती हैं। एक तो वह अपरिणामिनी है, दूसरा वह प्रतिसंक्रमा है, तीसरा दर्शित विषया, और चौथी बात है शुद्धाच। यतः एतत् चतुर्विधगम तस्मात् हेतु अनंताच। 5 तो हेतु मत भाव से कथन, अतएव अंतवानो नहीं है, अर्थात अविनाशी है वो। उसमें हेतु दे दिया अपरिणामिनी। परिणामिनी वस्तु कौन सा है? पूर्व धर्म अपचय पूर्वक धर्मांतरोपजन परिणाम। पूर्व जो भी एक धर्म, एक स्वरूप है, यहाँ धर्म से हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म नहीं लेने का। धर्म का मतलब है घड़ा है, कोई चीज है, एक आकार में है। ऐसा कपड़ा लाते हो, कितना मीटर लाया, वो दर्जी पूछता है 2 मीटर, है ना, इतनी 150 सेंटीमीटर लंबा और चौड़ाई जो है आपकी 2 मीटर। बोलते हाँ ठीक है भाई। आओ वो बना दिया काट पीट करके, और क्या बन गया? अरे शर्ट बन गया। अरे पहले तो कपड़ा था, अब हो गया शर्ट। इसी का नाम परिणाम। पूर्व जो रूप था उसका, वो जो लंबाई चौड़ाई का केवल जो था कपड़ा, उस कपड़े का टुकड़े का जो धर्म है उसको पूर्व धर्म कहा जाता है। वो पूर्व धर्म जो भी उसका रहा, 2 मीटर बाई इतना लंबा चौड़ा जो था, वह धर्म का अपचय हो गया, नाश हो गया, खत्म हो गया। अब क्या हो गया? धर्मांतर उसमें आ गया, जिसका नाम आपने रख दिया शर्ट, कुर्ता, पैंट। नाम रख दो कि नहीं रख दे? वो जो नामांतरण का कारण जो भी स्थिति बन गई है, उसको कहते हैं हम धर्मांतर। उसका अपना जो पूर्व स्वरूप था उसे छोड़ करके एक नए स्वरूप में चले जाने का नाम धर्मांतरण है। इसी को हम कहते हैं परिणामी। ऐसे वस्तुओं को कहते हैं परिणामी वस्तु। जैसे एक सोना था, उसको गला दिया, आभूषण आपने बनाया। तो पहले एक सोना नाम से था, उसमें आपने उसका नाम सोना ही रखा, कोई विशेष संज्ञा नहीं थी। अब भी वो सोना ही होते हुए भी एक विशेष संज्ञा को प्राप्त कर गया, है ना। वो अब हो गया माला, नाम रख दिया, हार बन गया है। उसी का नाम परिणाम। स्वर्ण अब हार रूप में परिणाम को प्राप्त हो गया, अतएव स्वर्ण को हम परिणामिनी कहते हैं। दूध परिणामिनी है, क्यों? वह नष्ट कर दही बन जाता है। वो दही भी परिणामिनी, मक्खन हो गया, मट्ठा बन गया, वो भी परिणामिनी हो जाता है। लेकिन इसी तरह से चलता है। इस तरह से परिणामिनी उस वस्तु को कहते हैं जिस वस्तु का एक स्वीकृत जो पूर्व धर्म है, वह धर्म हट करके धर्मांतर की उत्पत्ति हो जाने का नाम परिणाम। तारस परिणाम वाला वस्तु को परिणामी, स्त्रीलिंग प्रयोग करोगे तो परिणामिनी। तद्रहिता, कि यहाँ स्त्रीलिंग है ना, चिति शक्ति बोला आपने, आत्मा पुलिंग था, लेकिन चिति शक्ति ही बोलेंगे तो क्या होगा? स्त्रीलिंग हो गया। स्त्रीलिंग होने से हम स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग कर रहे हैं। परिणामिनी और अपरिणामिनी हो गई चिति शक्ति। तारस धर्मांतर की प्राप्ति आदि रहित जो वस्तु होता है, तद रहिता। कूटस्थ नित्या परमार्थ सत्या अपरिणामिनी इत्यर्थः। यह हम ऊपर से बता रहे हैं, सब टीका में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, हम समझा रहे। पूर्व धर्मापचय पूर्वक धर्मांतरोपचर परिणाम तद रहिता या सा कूटस्थ नित्या परमार्थ सत्या अपरिणामिनी इत्यर्थः। अर्थात अपरिणाम का और स्पष्टीकरण के लिए कहा कूटस्थ नित्या है। वो कूट इव तिष्ठति थी कूटस्थ, कूट के समान। कूट किसको कहते हैं? निहाई को। निहाई बोलते हिंदी में, आयरन भी बोलते हैं लोग, जिस पर दूसरा गर्म लोहा को कूटा जाता है,
वो गर्म लोहा का रंग बदल जाता है, आकार बदलते रहेगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो जो होता है ना टूटता है ना फूटता है, उसको एक डेंट भी नहीं पड़ेगा ढंग से। उसको कहते हैं निहाई, जिस पर सबको कोटा जाता है। वो अपने आकार में विद्यमान रहते हुए अन्य उसमें आए गए एक वस्तुओं का आकार को बदलने में सक्षम होता है। उसके समान नित्य स्थित जो है, एक स्वरूप एक आकार है, एक स्वरूप जो स्थित रहने का नाम ही कूटस्थ नित्या। लेकिन कूटस्थ नित्य तो अनेकों वादों में तो अलग अलग बहुत सारे वस्तुओं को कूटस्थ नित्य मान रखे हैं। परमाणु को कूटस्थ माना है, किसी ने आकाश को माना है, किसी ने काल को माना है। तब कहते कि नहीं, यही परमार्थ सत्य है। बाकी सभी में व्यावहारिक सत्यता हो सकती है, कल्पित सत्य तो हो सकता है। भाई ये शरीर मर जा रहा है, इसके अपेक्षा से ये जगत भी सत्य है, क्योंकि आपके दादा आए चले गए, परदादा आए चले गए, तब भी संसार वही का वही। और कईयों की तो कहानी चल रही है 600 साल पुराना है, हमारे दादे परदादे के जमीन जायदाद है ये, इसलिए आज भी हमको इसका अधिकार है बोलते हैं। हाँ, देखो टिप्पू सुल्तान के खानदान वाले अपने आप को बता रहे हैं कुछ मुसलमान, और कहते हैं हमको भी यहाँ का पूरा संपत्ति का अधिकार है, हम टिप्पू सुल्तान के खानदान के। तो ऐसे ऐसे चल रहा तमाशा, तो ये कहां से आया? वो सब परिणामी है, उनके अपेक्षा से जो संपत्ति है, खेती बाड़ी, वो स्थिर यही है पृथ्वी। इसलिए इसके अंदर जो नित्यत्व है, व्यक्ति की अपेक्षा से जो नित्यत्व है, वो सापेक्ष नित्यता है, अपारमार्थिक सत्यता है, उसी को हम व्यावहारिक सत्यता कहते हैं। और जिसमें इससे भी परे हो जाए, ये पृथ्वी आदि भी नष्ट हो जाए, तो भी रहने वाला जो वस्तु वो एकमात्र आत्मा है, पुरुष है, चिति शक्ति है, उसको हम कहते हैं परमार्थ सत्य, अपरिणामिनी इत्यर्थः। और अप्रतिसंक्रमा है, ये तदा दृष्टि स्वरूप अवस्था, हमारे दृष्टा का स्वरूप क्या समझाने के लिए सब व्याख्या हो रहा है। ये जो चिति शक्ति है वो आपकी अपनी आत्मा है, आपका अपना ब्रह्म रूपता है, अपना निज स्वरूप है, स्वरूप है, इसलिए इतनी व्याख्या हो रही है उसकी। इसी में स्थित होने का नाम असंप्रज्ञा समाधि की ओर ले जाना है, इस सूत्र का मुख्य अर्थ है वो, इसलिए व्याख्या हो रहा है। अप्रतिसंक्रमा नास्ति प्रतिसंक्रम, प्रतिसंक्रम माने संग संबंध विषयेषु यस्या सा अप्रतिसंक्रमा। नास्ति तो न विद्यते, प्रतिसंक्रमा माने संग संबंध संश्लेष विषयेषु यस्या सा अप्रतिसंक्रमा। जिस वस्तु का विषयों के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता है, उस वस्तु का नाम अप्रतिसंक्रमा। कि आपकी अपनी जो आत्मा है, हमारा अपना जो स्वरूप हुआ करता है, उस स्वरूप का इस जगत के साथ, इस शरीर के साथ, मन बुद्धि अहंकार के साथ, किसी के साथ नहीं भी, तीनों ही कालों में कभी भी किसी भी प्रकार का संबंध न हुआ है, न होगा, न है, तीनों कालों में नहीं है। ये भ्रांति है कि ये मेरा, ये जो संबंध आया शरीर में, इसी का नाम अविवेक ख्याति, यह भ्रांति है। वास्तविक स्वरूप इसलिए कैसा है? अप्रतिसंक्रमा है, सब प्रकार का संबंध विषयों के साथ, सब प्रकार का संबंध रहित है। दर्शित विषया, इतना ने एक और गजब विशेषण दे दिया, दर्शितो शब्दादि विषया यस्य सा दर्शित विषया, अर्थात नित्य मुक्त है। ये ना समझिए प्रकृति आपको भोग दे रही है, जब वो चाहेगी तब आपको अपवर्ग दे देगी, अभी आपको विषयों का दर्शन करा रही है, ऐसी बात नहीं। दर्शित है सकल प्रकार का विषय जिसके प्रति दर्शितः शब्दादि ही विषया यस्यै सा दर्शित विषया चिति शक्ति ही। उसको दर्शन करना कुछ भी नहीं है, वो आप्त काम है, आत्म काम है, पूर्ण काम है। वास्तव में वो अंत में कहना पड़ेगा अकाम है, कामना ही नहीं। इसलिए उपनिषदों में उसको अकाम कहा, लेकिन समझाने के लिए पहले हमें कहना पड़ता है सर्वकाम है, वो सब उपलब्ध है उसको। अष्ट सिद्धियां जब प्राप्त होगी तो सारा उपलब्ध हो गया आपको। क्या प्राप्त है आपके लिए? आपको सब कुछ प्राप्त है,
जो सब कुछ जिसे प्राप्त उसी का नाम सर्वकाम है। उससे ऊपर उठकर कहते हैं सर्वकाम भी क्यों कहते हो, वो तो आत्मकाम है। क्योंकि जो अपनी आत्मा के स्वरूप में कामना से विशिष्ट होकर स्थिर हो जाता है, अर्थात आत्मा की अनुभूति करने की जिसके अंदर कामना हो गई, उसके लिए सर्वनाम का चीज ही समाप्त हो जाता है, जगत ही नहीं, उसको अपने आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं मानेगा। उस स्थिति में उसको क्या हम कहते हैं, आत्मकाम। और जो आत्मकाम होता है वही आप्त काम होता है, और जो आप्त काम एक बार हो जाओगे तो वही अकाम हो जाता है। ये अवस्थाएं हैं, सर्वकाम, आत्मकाम, आप्तकाम, अकाम अवस्था। वो अंतिम है। उस अकाम अवस्था के लिए कह रहे हैं यहां दर्शित विषया। लाल देखना गयो लाल ही हो गया। अब क्या देखना रह गया, कौन किसको देखेगा? मैं अलग होता, लाल अलग होता तो मैं उस लाल को देख लेता। अब मैं ही जब लाल हो गए फिर कौन कौन किसको देखेगा? केन कम पश्येत, सर्वमित्र आत्म एकत्वम अभूत कहा कम पश्येत। सब कुछ जब आत्मरूप ही हो जाता है वह कौन किसको देखेगा? क्या दर्शन का कोई विषय रह जाएगा? घ्राण का कोई विषय रहेगा? रसनेन्द्र कोई विषय रहेगा क्या? कुछ भी नहीं रहेगा। अतः शब्दादि सकल विषय सम्यक दर्शित हो गया है। जिसके प्रति उस स्वरूप का नाम, उस चित्त शक्ति का नाम दर्शित विषया। यतः सा दर्शित विषया अप्रतिसंक्रमा अपरिणामिनी च अतएव शुद्ध अनंता। अतएव उसको कहते वो शुद्ध है, इसलिए वो शुद्ध है। जिसलिए शुद्ध है अतएव अनंत है, अनंताच। चित्त शक्ति चैतन्य मात्र स्वभाव न वृत्तय इति। इसे अन्यत्र कहा है चित्त शक्ति है चैतन्य मात्रम स्वभाव न वृत्तय। वहां वृत्ति नाम का चीज ही नहीं होता, न वृत्ति का संबंध है उसके साथ। भ्रांति काल में चैतन्य का और जड़ का संबंध, वो ये संबंध भी भ्रांति ही है, वो भ्रांति काल तक ही रहेगा, उसके बाद नहीं है। इसलिए वेदांति लोग दृष्टांत देना, रज्जू में सर्प का संबंध है, यानी कब तक संबंध है? जब तक आपकी भ्रांति है। उसके बाद में आप स्वयं बोलोगे न संबंध था न वह सर्प था, कुछ भी नहीं था। उसी प्रकार यहां पर भी कह रहे हैं हाँ कि वह इसलिए शुद्ध है और अंत रहित है क्योंकि वहां किसी चीज का संबंध ही नहीं है। जब अप्रतिसंक्रमा जब आपने कह दिया, जहां संक्रमण है वहां अशुद्धि है, जहां संबंध है वहां अशुद्धि है, जहां द्वैत है वहां भय है। यत्र द्वैतमेव भवति तत्र भयम भवति, बृहदारण्यकोपनिषद में कहा। जहां द्वैत के समान भी हो जाए, द्वैतम इव, द्वैतम भवति नहीं बोला, यत्र द्वैतम इव भवति, द्वैत के समान भी झलक हो जाए, सब प्रकार का भय खड़ा हो जाएगा, सुख दुख का जाल में फंस जाते हो। इसलिए यहां पर भी कहना है जब तक वो अप्रतिसंक्रमा है, वास्तविक उसका स्वरूप क्या है? अप्रतिसंक्रमा है, लेकिन प्रतिसंक्रमण जो दिखाई दे रहा है ये भ्रांति है, यह अविवेक ख्याति से है। जब विवेक ख्याति होगी तो न संबंध है न संबंधी रह जाता है, केवल चित्त शक्ति रह जाएगा। उसी को आगे कार्य देखो, सत्व गुणात्मिका इयम अतो विपरीता विवेक ख्याति इति। सत्व गुणात्मिका च इयम, इयम विवेक ख्याति, ये जो विवेक ख्याति है वह सत्व गुणात्मिका है। अतो विपरीता, जो संसार अवस्था काल में जिस प्रकार का ज्ञान होता है वो अविवेक ख्याति है। जो राग द्वेष आदि क्लेश आदि हो रहे हो वो क्या है? अविवेक ख्याति जन्य है। और ये जो है जो आपको असंप्रज्ञा समाधि की ओर ले जाता हुआ जो ज्ञान है, उस ख्याति, उस ज्ञान, ख्याति माने ज्ञानम, उस ख्याति, उस ज्ञान का नाम विवेक ख्याति है। इसे कहते हैं यम विवेक ख्याति अतः विपरीता, सत्व गुणात्मिका, और ये सत्व गुणात्मिका है और चित्त शक्ति का विपरीत है।
क्योंकि ये भी वृत्ति जन्य ही है। और चित्त शक्ति क्या है? ज्ञान रूप ही है। न विवेक ख्याति है वो, न अविवेक ख्याति, वो ख्याति मात्रम, चैतन्य मात्रम, ज्ञान मात्र स्वरूप। इसका सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कह दिया। प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म उपनिषदों में कहा गया। अरे चित्त शक्ति का विपरीत है विवेक ख्याति। इसलिए विपरीता, अतो विपरीता, कस्मात विपरीता, जो पूर्व वाक्य में कहा हुआ चित्त शक्ति, च के बाद कौमा, इसलिए वहां पर अनंता च के बाद कौमा दे दिया, वो समाप्त हो गया चित्त शक्ति का लक्षण। ठीक उस चित्त शक्ति का जो लक्षण आपने किया उसका विपरीत है कौन? विवेक ख्याति। अतो विपरीता विवेक ख्याति सत्व गुणात्मिका। इन अंतर क्या है? वो सत्व गुणात्मिका, सत्व प्रधान है और रज और तम न के बराबर। इसे एकाग्र भूमि में रह करके उससे भी अंतिम में अतिक्रांत भावनीय जब हो जाता है, सकल भावनाओं को भी अतिक्रमण कर जाता है, अपने स्वर पे जब स्थिर हो जाता है, वो कूटस्थ के समान जब होने लगता है तो उसके अंदर कोई बाह्य भावनाएं बहाता नहीं है, वो भावनाओं के अनुरूप चलता नहीं है, किंतु भावनाओं से अतिक्रमण करके, भावनाओं को अतिक्रमण करके स्थिर होने का प्रयास करता है। उस समय का जो विवेक ख्याति है, उस विवेक ख्याति को कह रहे हैं कि वो सत्व गुणात्मिका है। यद्यपि विवेक ख्याति अभी भी आपके अंदर चल रहा है, तभी आप लोग जो है घर द्वार सब छोड़ छाड़ के यहाँ शास्त्र पढ़ रहे हैं। शास्त्रों का ज्ञान की प्राप्ति ही विवेक ख्याति है। इसको शुभेच्छा नाम से, सप्त ज्ञान भूमियों में प्रथम ज्ञान भूमि का नाम शुभेच्छा। आगे उसका विस्तार आएगा, विचार हम करेंगे। ये शुभेच्छा नाम प्रथम ज्ञान यही है कि मैं अब शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, मैं इस संसार के विषयों का ज्ञान नहीं चाहता हूं। एतादृश इच्छा जो उत्पन्न होता है उसी का नाम शुभेच्छा। यह आप सब में लगभग है, भले ही पढ़ने का उद्देश्य अलग अलग हो, किसी की नौकरी, किसी का दुकानदारी, किसी कुछ भी हो, एक अलग बात है, लेकिन उद्देश्य वर्तमान में यह है शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने की। और प्राप्त करते करते हो सकता है वैराग्य मजबूत हो जाए, अतः वासनाएं प्रबल हो तो ना भी हो, कहा नहीं सकते। लेकिन इस समय आप शुभेच्छा नामक जो प्रथम ज्ञान भूमि में जो स्थिर है, या इस समय में भी आपके अंदर विवेक ख्याति क्या करते, लेकिन वह विवेक ख्याति परम प्रसंख्यान कोटि में भी नहीं है, प्रसंख्यान कोटि में। प्रसंख्यान की तारतम्यता से परम प्रसंख्यान के अनंतर होने वाले का नाम ये विवेक ख्याति है, जिसको कहते हैं सत्व गुणात्मिका है, जो असंप्रज्ञा समाधि का कारण है। अतः तस्याम विरक्तम चित्तम तामपि ख्यातिम निरुणद्धि, आ गया ना, तस्याम अपि तादृश जो आपके विवेक ख्याति हो रखा है, उस विवेक ख्याति में भी वैराग्य हो जाना चाहिए। उस ज्ञान का भी यदि अहंकार रहेगा तो फिर गया आदमी, फिर बंधन में रहेगा। इसलिए बार बार हम लोग शास्त्र में चिंतन करते बोलते ना, ज्ञान का भी अहंकार नहीं होनी चाहिए, वैराग्य का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। अभी तो वैराग्य की बात कह रहा है, तस्याम विरक्तम, लेकिन उसमें जो वैराग्य और उस वैराग्य का भी अहंकार नहीं होना ही आगे का कहेंगे वशीकार संज्ञा वैराग्य, वो सर्वश्रेष्ठ वैराग्य में गिनती करेंगे। इसलिए कहते हैं कि देखो, परम और अपरम कोटि विभाग करेगा ना, पर वैराग्य और अपर वैराग्य। अपर वैराग्य फिर चार प्रकार के। जो पर वैराग्य होता है उसमें अहंकार नहीं होता, उससे पूर्व तक का वैराग्यों का भी अहंकार रहता है। मेरे जैसा विरक्त नहीं, मेरे जैसा अखंड ब्रह्मचारी नहीं, यही सब रहता है। हम ही एक सही साधु है, साहब है, बाकी सब स्वाधु है, ये सोचता है आदमी, ये भी एक अहंकार। इसलिए यहां पर कह रहे हैं तस्याम माने विवेक ख्यातो, उस विवेक ख्याति में भी जब उसको वैराग्य हो जाता है, ताम अपि चित्तम ख्यातिम, उस चित्त को भी, उस जो है ताम अपि ख्यातिम, उस विवेक ख्याति को भी चित्तम निरुणद्धि, यह चित्त के अंदर विद्यमान वह ख्याति भी निरुद्ध जब हो जाता है, स निर्विजक सतन्वय तद अवस्थम संस्कारोपगम भवति, उस अवस्था में स्थित जो चित्त है, उस समय इसके पास
केवल समाधि का संस्कार है और अन्य किसी का संस्कार है। समाधि मात्र का संस्कारोपगम, संस्कारोपगम माने किसकी संस्कार? संसार का नहीं, समाधि संस्कार की ओर उन्मुख रहता है। सनिर्बीज समाधि, उसी का नाम निर्बीज समाधि है। न तत्र किंच संप्रज्ञायते असंप्रज्ञातः निरुद्ध अवस्था इत्यर्थ। उस अवस्था में वह कुछ भी विशिष्ट रूपेण सम्यक प्रकारेण उसको कोई ज्ञान नहीं होता। अहम अस्मि ये भी नहीं होता। अहम है, आत्मा है, चैतन्य रूपता है, लेकिन चैतन्य रूप वाला मैं हूं ये विशिष्ट ज्ञान नहीं। चैतन्य ही हूं, उस स्वरूपानुभूति में स्थित है, अतएव वहां पर उसके अंदर कोई विशिष्ट आकार वृत्ति, विशिष्ट ज्ञान नहीं होता। उसको इन्होंने कहा न किंचित संप्रज्ञायते। इसका तो ये ना समझेगा जड़ हो गया हो, नहीं नहीं, वो पूर्ण चेतन रूपता को प्राप्त कर गया। उस स्थिति को कहते हैं असंप्रज्ञाता निरुद्ध अवस्था। अतएव द्विविध से योग चित्त वृत्ति निरोध इति। इसे योग चित्त वृत्ति निरोध बोध्य सूत्र बोध्य दो प्रकार के समाधि है। एक संप्रज्ञात जिसको परम प्रसंज्ञान कहा था, एकाग्र अवस्था में होने वाला, और निरुद्ध अवस्था में होने वाला ये जो असंप्रज्ञात, दोनों का सामान्य लक्षण है। एक गौण, दूसरा मुख्य समझना। इसे भी कहते कि देखो क्लेश सहित कर्माशय, जाति, आयु और भोग, इसी का नाम बीज होता है। निर्बीज बोला ना, उस पर थोड़ा बोल रहा हूं, प्रकाश डाल रहा हूं। निर्बीज क्यों कहा जाता है? तस्मात् निर्गत बीजत्वम इति निर्बीजत्वम, निर्गतो बीजत्वम यस्मात् स निर्बीज। इन बीज क्या है? क्लेश सहित कर्माशय जात्यैर्भोगा बीजा, बीजानीत्यर्थ। क्लेश सहित हो, कर्म की आशय वासना विद्यमान हो, तारस वासना से विशिष्ट जन्म, आयु और भोग, ये जब तीन की प्राप्ति हो, उसी का नाम बीज है। तारस बीज रहित होने का मतलब क्या? जाति, आयु, जाति माने यहां ब्राह्मण तो जाति नहीं लेना, जाति माने जन्म, जन्म धातु से भाव में तीन, अतएव जन्म, आयु, भोग रहित है। केवल वर्तमान जन्म आयु भोग रहित ऐसी बात नहीं, इसलिए कहते कर्माशय से भी रहित है, क्लेश से भी रहित है। जब कर्माशय रहित हो जाओगे तो क्लेश रहित हो जाओगे। अतः क्लेश सहित अवस्था बीज अवस्था है, कर्माशय सहित अवस्था बीज अवस्था है, और जाति और भोग अवस्था का नाम भी बीज अवस्था है। जाति और भोग वर्तमान का है, कर्माशय संचित है, और इन सब का आधारभूता क्लेश सहितता आपकी अविद्या का स्वरूप है। इन तीनों से रहित होने का नाम ही निर्बीज अवस्था है, निर्बीज समाधि है। उस निर्बीज समाधि का एक दूसरा नाम दिया असंप्रज्ञात समाधि। अब वहां शेष क्या रह गया, उसको स्पष्ट करते हुए कहा था संस्कारोपगम भवति। अभी पूर्ण रूपेण मोक्ष के कैवल्य अवस्था नहीं है ये। असंप्रज्ञात समाधि को कैवल्य मत समझिए, भ्रांति हटाओ। इससे भी आगे आता है धर्म एक समाधि, से भी आगे आता है अकुसीद समाधि, जिससे बिल्कुल ये भी नहीं रह गया, संस्कार भी खत्म। इस समाधि संस्कार शेष है ना, ये भी ठीक नहीं, इसके भी अभाव हो जाना, विशुद्ध चित्त शक्ति मात्र रह जाना, उसी का नाम वास्तविक कैवल्य है, जिसको चौथे पाद में विस्तृत से विचार करेंगे। अब यहां संकेत मात्र कर दिया है। यद्यपि यहां पर इन्होंने कहीं भी आनंद शब्द नहीं लाया। चित्त शक्ति का स्वरूप इन्होंने जो बोला है अपरिणामिनी, अप्रतिसंक्रमा और अपना विशुद्ध दर्शित विषया शुद्ध अनंता बोल दिए हैं। इन कहीं यहाँ आनंद को नहीं ला रहे, आनंद रूपा है ये नहीं ले रहे। और जो आनंद रूप नहीं है, आदमी तो आनंद का ही भूखा है ना। चाहता क्या है? आनंद को चाहता है, लेकिन ये भले ही कहा नहीं है,
लेकिन यहां दर्शित विषया से समझ लेना कि वो आनंद रूपता है। दर्शित विषय शब्द आनंद रूपता को लक्षित करता है। कैसे? जब तक हम दर्शित विषय नहीं होते हैं, विषय दर्शनाधीन जब तक हम रहेंगे, तब तक आनंद की अनुभूति नहीं होती। कि आनंद जो हमें प्राप्त होता है, जो विषयानंद प्राप्त हो रहा है, विद्यानंद प्राप्त होता है, ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है, अपर ब्रह्मानंद तक भी ले, हिरण्यगर्भ आनंद तक ले लीजिएंगे। आनंद मीमांसा है ना, तैत्तिरीय उपनिषद में भी आया है। आनंद की मीमांसा उसको तो आनंद की तारतम्य था। एक मनुष्यानंद वो चीज है जो आप युवावस्था में हो, सर्वेंद्रिय संपन्न हो, सर्वशास्त्र ज्ञान संपन्न हो, सर्व ऐश्वर्य संपन्न हो, सारे पृथ्वी का आप राजा हो। ऐसा जो मनुष्य का जो सर्व सुख अनुभूत कर रहा है, भौतिक सकल प्रकार का सुख सम्मान आदि प्राप्त कर रहा है, उस एक आनंद का नाम मानुषानंद कर दिया। अतः हम लोग आप लोग सब उनमें कोटि में है नहीं, अतः अमानुषानंद वाले हैं। मानुषानंद भी प्राप्त नहीं हुआ है और सीधे छलांग मारना चाहते हैं ब्रह्मानंद में। ये बड़ा आश्चर्य की बात है और आसान है। शास्त्र कहता है इससे इस अवस्था में आप विशुद्ध ब्रह्मानंद आसानी से प्राप्त कर सकते हो, और बीच अवस्था वाले को मुश्किल है ना। ईश्वर गंधर्व आनंद है, आजान देवानंद है, कर्म देवाजन आनंद है, अनेक आनंद का वर्णन करते हैं, प्रजापति आनंद तक है। वो सब आनंदों की अपेक्षा से भी दर्शित विषयत्व से जन्य जो आनंद है वही पूर्ण आनंद है, वही स्वरूप आनंद है। इसे कहते आनंदम ब्रह्मण विद्वान न विवेति कुतश्चन। विनिष्पन्न समाधिस्थो मुक्तिम तत्रैव जन्मनि प्राप्नोति योगी योगाग्नि दग्ध कर्म चयोचिरात्। विष्णु पुराण का श्लोक दिए हुए हैं पृष्ठ 9 में। विनिष्पन्न समाधिस्थो मुक्तिम तत्रैव जन्मनि, तत्रैव जन्मनि ये चेद वेदी तत् सत्यम अस्ति। श्रुतियों में कहा है उसी जन्म में, अलग कोई जन्म जरूरत नहीं है इस जन्म में अभ्यास करे अगले जन्म में समाधि लगेगी, ऐसी बात नहीं। तत्रैव जन्मनि मुक्ति लाभ, मुक्ति लाभ हो जाएगा उस जिसके अंदर समाधि संपन्न हो जाए। विनिष्पन्न समाधि विशेष रूपेण असंप्रज्ञात, विशेषता इसलिए संप्रज्ञात तो अविशिष्ट है, उसको नहीं लेना, सर्वसामान्य है। लेकिन अविनिष्पन्न तो संप्रज्ञात हो गया और विनिष्पन्न हो गया असंप्रज्ञात। उस असंप्रज्ञात समिति को प्राप्त जो कर लेगा ना, फिर उसे देर नहीं लगेगा। तत्रैव जन्मनि मुक्तिम स्यात्, उसी जन्म में उसको मुक्ति हो सकती है। थोड़ा और अभ्यास करेगा तो हो जाता है। प्राप्नोति योगी, योगी अवश्य प्राप्त करेगा। मुक्तिम प्राप्नोति कथम कहते योगाग्नि दग्ध कर्म चयो अचिरात्, कि योगाग्नि के द्वारा उसका कर्म संचित जितनी भी है शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जैसे क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरी काय श्रुति होने, उसी का दूसरे शब्दों में बोल दिया कि जो अचिरात्। इन सभी जो आपने पढ़ा इस सूत्र के भाष्य के आधार पर आपको स्पष्ट हो रहा है कि मोक्ष या मुक्ति का अधिकारी होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अंतर्मुखता अपेक्षित है। आपको दर्शित विषय होना है तो विषय दर्शन की आकांक्षा छोड़नी पड़ेगी। जब तक विषय दर्शन की कामना है तब तक आप दर्शित विषयत्व स्थिति में पहुंच नहीं सकते। इसे अंतर्मुख होना जरूरी है, विषय दर्शन को छोड़ना पड़ेगा। अर्थात प्रत्याहार करने की जब तक क्षमता नहीं है तब तक योग का अधिकारी नहीं बनता। वास्तविक योग का आसन प्राणायाम रूप योग का अधिकारी है ही है। निम्न जो है अंगों के प्रति उसका अधिकार चलेगा, हर व्यक्ति उसके लिए अधिकारी है। लेकिन उत्तर योग के प्रति अंतरंग योग, जिस तरह बहिरंग योग और अंतरंग योग है ना, यम नियम आसन प्राणायाम, यहां तक बहिरंग योग है। अंतरंग योग का अधिकारी का यहाँ पर आता है एकाग्र भूमि से। यहां से लेकर के जब चले होगे उसके अधिकारी के बारे में कठोपनिषद में भी आया है। नाविरतो दुश्चरितात् नाशांतो न समाहितः नाशांत मानसो वापि प्रज्ञानैनम् आप्नुयात्। न विरतो दुश्चरितात्, यम नियम को बता दिया यहाँ पर। दुश्चरित से जो विरत नहीं हुआ है वो मुक्ति का अधिकारी नहीं, योग के अधिकारी नहीं।
अपना दुष्चरित से आपको हटना पड़ेगा, दुष्चरित से विरक्त होना पड़ेगा, विश्राम को प्राप्त करना होगा। मतलब क्या? यम और नियम पालन करना। यम नियम सारा बोलते दुष्चरित से हटाने लायक सारी बातें, शौच भी कर दिया, सत्य कर दिया, अस्त्य कर दिया, ब्रह्मचर्य कर दिया, परिग्रह कर दिया, सारा कर दिया है। अतः यम और नियम के 5 और 5 ने एक ही शब्द से बोल दिया कि आधे पास करें, नावृतो दुश्चरिता, न अशांतो न असमाहित। फिर आगे बढ़ते हैं, जिसके मन शांत नहीं है, चंचल है। अर्जुन को यही तो समस्या किया था, यही उसने कहा, चंचलमी मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। सबसे भारी समस्या यह है, इसको शांत करना है। ये शांत होता है प्राणायाम से, प्राणायाम के बिना इसको शांत नहीं कर सकते। शरीरगत चंचलता को दूर करता है आसन, और मन की चंचलता को दूर करता है प्राणायाम। यहां कर आसन और प्राणायाम को बोल दिया। शारीरिक चंचलता को दूर करना है आसन से। शरीर में होता है, लोगों को बहुत ताकत रहता है, खूब अंडा खा जाते हैं, तो खूब ताकत आ जाता है और कुछ कुछ करना चाहते हैं, कहीं लड़ो भिड़ो, कुछ मारो काटो, कुछ गाली वाली दो, कुछ करो। वो जो शारीरिक जो है ना छटपटाहट है, उसको संतुलित करना है, उसको शांत करना है, उसी के लिए आसन है। शारीरिक शक्ति समस्त वेद, समस्त श्रुति स्मृति, जितने भी शास्त्र है हमारे दर्शनों में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, सभी में आप 3 चीज जरूर देखेंगे। एक कर्म, दूसरी उपासना, तीसरा ज्ञान। कर्म, भक्ति और ज्ञान। क्यों? शारीरिक शक्ति का संतुलन करने के लिए कर्म है, और हृदय की भावनागत शक्ति है, भावनात्मक शक्ति है, जिसमें सभी प्राय विफल हो जाते हैं। प्राय सभी विफल हृदय हार्दिक शक्ति से ही है। प्रेम के वश में आ जाते हैं, स्त्री का वश में आ जाते हैं, माया के वश में आते हैं, मोह में आ जाते हैं। उस कारण भावनात्मक शक्ति का असंतुलन। उसके लड़का की भक्ति करो, उपासना करो। और मन की जो विचारात्मक शक्ति है, तर्क कुतर्क करने की जो क्षमता है, उसको सुतर्क में परिणत करने के लिए, उसे भी सही मार्ग में संचालित करने के लिए ही ज्ञान योग है। इसीलिए हमें मन को भी शांत करने के साथ शरीर शांति पहले, फिर मन शांति। शरीर शांति के लिए आसन अभ्यास। इसे ततो जयात, यहां सूत्रकार कहेंगे ततो जयात। आसन पर जय पाए बिना सीधे प्राणायाम करोगे तो भी आपको प्राणायाम से उचित लाभ नहीं होगा। ततो जयात प्राणायाम का, आसन पर विजय पाओ पहले। अर्थात आसन पर जय पाने का मतलब क्या? शरीर की शक्ति को संतुलित करके शरीर को स्थिर स्थापित करने की क्षमता होनी चाहिए, उसकी चंचलता को हटाने की क्षमता आ जाए, तब प्राणायाम का असली लाभ होता है। इसे कहते हैं अशांतो न असमाहित। असमाहित व्यक्ति को भी योगाधिकार नहीं है। न शांत मानसो भापी प्रज्ञानेन मापनुयात्। शरीर शांति, मन की शांति और बुद्धि की शांति। मन से आगे बुद्धि। कहने तो बुद्धि अपना संकल्प करते रहे, निश्चय कर दे कुछ और चीज को, आपके अपने अंदर कुछ भी हो, लेकिन बुद्धि कुछ और वासनाओं को लेकर और निश्चय कर बैठेगा तो मुश्किल पड़ेगा। इसलिए और विशेषण दिया न शांत मानसो। इसलिए पहले मन लेते हैं, यहां मानस शब्द का अर्थ बुद्धि। मनसा ईशा, ये मनीषा जिसे बनते हैं, मनसा इदम इति मानसम। मन का भी जो स्वामी, उसको मानस कहते हैं। वो हो गया बुद्धि तक। अतएव पहले बाह्य जितने भी दुराचार है, चोरी छल कपट बेईमानी झूठ वगैरह, अब्रह्मचर्य वगैरह, सबको दूर, परिग्रह आदि अधिक करना इत्यादि से हटना पड़ेगा। वह बाह्य हो गया, अत्यंत बाह्य, यम नियम। फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार हो गया। जब वे 5 अंक कर लेता है तो वही व्यक्ति योगाधिकारी बनता है। इसलिए कहते हैं एनम माने आत्मानम, अपनी आत्मा, अपनी चित्त शक्ति को प्रज्ञानेन आपनुयात्। ऐसा लोग प्राप्त नहीं करते हैं, इसके विपरीत लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसे जो आत्मा का अनुभव करना चाहता है, जो योग के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, अयं तो परमो धर्मः यदि योगेन आत्मदर्शन।
याज्ञवल्क्य के स्मृतिकार प्रथम अध्याय का 6वां श्लोक में 8वें श्लोक में कहते हैं अयंतु परमो धर्म, मनुष्य का यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है जो योग मार्ग को अपना करके वह अपने स्वरूप दर्शन करने का प्रयास करे। इससे बढ़कर कोई और ज्ञान नहीं। इसलिए हिरण्यगर्भ इस योग का प्रथम गुरु कौन है? हिरण्यगर्भ ही है। हिरण्यगर्भ ने सर्वप्रथम योग को उपदेश दिया प्रजापतियों को। उसी परंपरा से चलते 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 बाद में जब बिखरा हुआ था उसको दोबारा स्थापित किया पातंजलि ने। पतंजलि महाराज ने उसको दोबारा संकलन की मात्र किया। कोई नवीनता नहीं है, उन्हें कोई नई चीज बना के नहीं दिया है। हिरण्यगर्भ से आया हुआ था परंपरा, तो काल क्रमेण जिसे भगवान वेद महता कालीन योगो नष्ट पुरंतपा, नष्ट हो जाता है काल क्रमेण। तो उसको पुनरुद्धार करने के लिए कभी कोई ऋषि आ जाते हैं, कभी भगवान ही अवतार ले लेता है, कभी कोई महात्मा हो जाता है, कभी कोई ना कोई हो जाता है। इसी प्रकार पतंजलि महर्षि जी ने केवल उसका पुनर्संकलन करके स्थापित किया है, नवीन कोई उत्पत्ति नहीं। इस बात को ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा तो कहते उस अवस्था में होता क्या है। लेकिन निरुद्ध अवस्था में असंप्रज्ञात समाधि जो आपने कहा, निर्वीज समाधि जो कहा था, तद अवस्थे चेतसी विषयाभावात् बुद्धि बोधात्मा पुरुष किं स्वभाव चेत आह तदा दृष्ट स्वरूप अवस्थानम इति। तद अवस्थे तादृश निरुद्ध अवस्थायाम इत्यर्थ। उस निरुद्ध अवस्था में, उस निरुद्ध अवस्था अपन जो चेतसी चित्ता में विषयाभावात्, उसमें कोई विषय नहीं है, तो बुद्धि बोधात्मा, यह बुद्धि विषयाकार परिणत होने के स्वभाव वाली जो बुद्धि थी, यह बुद्धि अब क्या रूप हो गई? बोधात्मक हो। बोधात्मा, बोधात्मा ने बोधित्व रूप को प्राप्त कर गई, चित्त शक्ति स्वरूप को प्राप्त हो गई। इसको सीधे सीधे समझने की तरीका हम कई और वेदांत के क्लासों में भी समझाता हूं, पाठों में, वो यहां पर भी लागू होता है। ये जो कह रहे बुद्धि बोधात्मा, इसको समझने का सरल तरीका है। एक दर्पण लेके बाहर खड़े हो जाए कोई आदमी और यह अंदर प्रकाश छोड़ता है, कैसे? तब वो दर्पण थोड़ा टेढ़ा रहता है ना। सूर्य का किरण जहां से आ रहा है उसी सीध में थोड़े रहेगा, उसी को टेढ़ा करके पकड़ेगा तब वो किरण इधर उधर जाएगा, प्रतिफलन होने लगेगा। हम सब की बुद्धि ऐसे टेढ़ी हो रखी है, इसलिए जगत को देख रही है ना। तो वो सूर्य से आता किरण जैसे दर्पण टेढ़ा होने पर ही प्रतिफलित होकर के अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करने में सक्षम हो जाता है। और उस टेढ़ापन को खत्म करते जाओ, खत्म करते जाओ, खत्म करते जाओ, क्या होगा? प्रतिफलन इधर से इधर से इधर से ऐसे होते होते अंत में सीधे वापस उसी तरफ कर डालो तो क्या होगा? सूर्य से आए वह किरण का प्रतिफलन उन्हीं किरणों में की और वापस सूर्य की ओर पहुंच गया, वह कि नहीं? वो प्रतिफलन कहाँ है? अभी वापस उसी को हम कहते हैं वो बुद्धि अब क्या हो गई? आत्मा से चित्त शक्ति से चैतन्य रूपता की प्राप्ति हुई, प्रकाश प्राप्त हुआ, वह प्रकाश बुद्धि रूपी दर्पण से वापस प्रतिफलित हो जाए। अब उसके आकार क्या रहेगा? क्या रहेगा आकार वहां बुद्धि का? बुद्धि अब घटपटाकार नहीं रहेगी ना, अब वो स्वरूप आकार को प्राप्त हो। उसी को यहां बोल दिया बुद्धि बोधात्मा। इसको प्रकृति हमें हर महीने समझाती है, लेकिन अक्ल है नहीं ना समझने की। आप अमावस्या का दिन देखते हैं क्या? उसमें यही समाधि को प्रकृति दिखा रही है आपको। वहां पर शुक्ल पक्ष भी चल रहा है, हो क्या रहा है? चंद्रमा से प्रकाश आप देखते हैं, बढ़ता घटता हुआ देखते कि नहीं? कृष्ण पक्ष होते तो घटते ही जाता है, अब बढ़ रहा है, पूर्ण रूपेण वो फेंक रहा है। सूर्य के आता हुआ जो प्रकाश है उसको चंद्रमा प्रतिबिंबित करके पृथ्वी पर छोड़ रही है, लेकिन वो प्रतिबिंब धीरे धीरे जब पूर्णता को प्राप्त हो जाता है धीरे धीरे घटते जाता है। कब घटता है वो? जैसे 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 वो सूर्य की ओर होता है। जितना सूर्य से विमुख होते जाता है, जितना सूर्य से अलग दिशा में चला जाता है, उतनी प्रतिफलन बढ़ते जाता है और एक दिन वो अगर पूर्ण प्रतिफलन दिख रहा है और जैसे जैसे वापस सूर्य की ओर होने लगता है घटते जाता है। और जो सूर्य की ओर ही हो गया जिस दिन, उसी दिन का नाम आपने रख दिया अमावस्या। तो चंद्रमा में आए हुआ सारे के सारे किरण वापस सूर्य की ओर ही प्रतिफलित हो गए।
उसी को यहां हम लोग दार्शनिक भाषा में कहते हैं बुद्धि बोधात्मा, स्वरूपाकार वृत्ति, अखंडाकार वृत्ति वेदांत भाषा में इसी का नाम है। उसी को कहते बुद्धि बोधात्मा यस्मिन् चेतसी विषयावाद बुद्धि बोधात्मा पुरुषः किं स्वभाव। जब बुद्धि बोधात्मा पुरुष ही रह गया उस समय क्या स्वभाव होता है इसका बताओ। कहते तदा उस अवस्था में दृष्टु हो, ये जो अब तक दृष्टा बना हुआ था, जगत का घटपटादि विषयों का दृष्टा बना हुआ था, जो वह अपने स्वरूप में अवस्थान स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। तदा दृष्टु हो स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टि में चिति शक्ति है। अब तक जो चिति शक्ति इन गुणाधीन होकर बुद्धि के मन संसार की ओर चल जा रहा था, वो अपना स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया। स्वरूप प्रतिष्ठा अर्थात स्वरूप प्रतिष्ठा क्या है? पहले क्या आरूप में प्रतिष्ठित हो गया था क्या है? आज स्वरूप में प्रतिष्ठित था, इसका मतलब पहले तो अब वो स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया, ये अर्थ निकलेगा ना। तदा पूर्व में जो है वो अस्वरूप में प्रतिष्ठित था, और जब निरुद्ध अवस्था को प्राप्त कर गया तब यह चिति शक्ति अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया। अस्वरूप प्रतिष्ठा वास्तविक नहीं है, लेकिन यदि अस्वरूप प्रतिष्ठा, क्योंकि नियम है, पहले भी विचार कर चुका हूं, जिस चीज का जो स्वभाव हो जाए, जो जिसका स्वरूप है, उसको कोई बदल नहीं सकता। यदि जगत में प्रतिष्ठित होना आपका स्वरूप होता तो कोई भी व्यक्ति वहां से हटाकर को समाधि में नहीं ला सकता। जैसे अग्नि का स्वरूप है उष्णत्व और दाहकत्व, उसको आप किसी भी प्रकार से बदल नहीं सकते, लाख कोशिश कर डालो। अग्नि का जो स्वरूप है दाहकत्व और प्रकाशकत्व को कोई नष्ट करके बदल नहीं सकता। इसलिए चिति शक्ति का स्वरूप ही ये होता है कि जगत में ही रहना, फिर तो कोई उसे उधर से विमुख नहीं कर सकता है। इसलिए मानना पड़ेगा पहले जो था आरोप में, जो स्वरूप में जो प्रतिष्ठा थी वो आरोपित थी। इस स्वरूप प्रतिष्ठा का अर्थ क्या निकलेगा? आरोपित शांत घोर मूढ़ स्वरूपम निवर्त्य स्वचैतन्य स्वरूप अवस्थानम स्वरूप प्रतिष्ठा। जो आरोपित है शांत घोर मूढ़, शांत मने सत्व, घोर मने रज, और मूढ़ मने तमोगुण। इन तीन गुणों के साथ हमारा जो संबंध है ये आरोपित है। आरोपित जो शांत घोर और मूढ़ स्वरूप है उससे हट करके, उससे निवर्त्य, उसे निकल करके, उसे नाश करके स्वचैतन्य स्वरूप में अवस्थित होने का नाम स्वरूप प्रतिष्ठा है। स्वरूप प्रतिष्ठा तदानीम भवति कस्य चिति शक्ति यथा कैवल्य। लेना भी पूर्ण है ना, यथा कैवल्य तथा असंप्रज्ञा समाधो अपि, लगभग वैसे ही रहता है, लेकिन वो संस्कार शेष होने से साफ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वित्पत्ति वित्थान चित्तित्व सती तथा भवंती न तथा। यद्यपि वित्थान चित्त मने ये जागृत काल में, संसार काल में जब हम विषय को देख रहा हूं, इस समय में भी यद्यपि चित्त शक्ति अपने जगह पर सच्चिदानंद रूप ही है। वित्थान चित्तेतु सती तथापि भवंती, यदि उस समय में भी सच्चिदानंद रूप होते हुए भी न तथा, फिर भी वैसे भाषित नहीं हो रहा है। सुख दुख आदि क्लेशात्मक रूपेण भाषित हो जाता है, विशिष्ट रूपेण भाषित हो जा रहा है, संसारी रूपेण, अज्ञानी रूपेण, बंधन के रूप वाले के रूप में, बद्ध के जीव के रूप में भाषित होता है। इस पर विचार फिर और करेंगे।